द कैंटरविल्स घोस्ट चैप्टर 1 हिंदी समरी। लॉर्ड कैंटरविल के पास एक बड़ा विला था जिसे मिस्टर हिराम बी ऑटिस ने खरीद लिया, जो एक अमेरिकन मिनिस्टर थे। जिस वक्त वो उसे खरीद रहे थे, लोगों ने उन्हें सचेत किया कि उस विला को न खरीदें, वो भूतिया है। यहाँ तक कि लॉर्ड कैंटरविला ने भी यही कहा और बताया कि कैसे उनके परिवार के बहुत सारे लोगों को उस भूत ने भयानक रूप से डराया था, और यह भी बताया कि कई लोगों द्वारा वह देखा भी जा चुका है और उस विला से भयानक आवाजें भी आती हैं। लेकिन मिनिस्टर साहब ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे उस भूत को और वहां के फर्नीचर को खरीदना पसंद करेंगे, पर कैंटरविले उन्हें सचेत कर देते हैं, पर वो नहीं मानते और अंत में लॉर्ड कैंटरविले उन्हें घर बेच ही देते हैं और कहते हैं कि बाद में यह न कहिएगा कि मैंने बताया न था। सीजन के अंत में ऑटिस परिवार कैंटरविल चेज में आ जाता है। मिसेस ऑटिस, जिनका नाम लोकरेट आर तप्पन है, वो न्यूयॉर्क से आई हैं, जो आज भी एक खूबसूरत मध्य आयु वाली सुंदर चेहरे वाली महिला हैं, जिनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम वॉशिंगटन था, जो ठीक ठाक दिखने वाला एक पढ़ा लिखा सेंसिबल आदमी था। उनकी बेटी का नाम वर्जीनिया था, जो नीले आंखों वाली एक 15 वर्ष की लड़की थी। उसने लॉर्ड बिलिंगटन के साथ घोड़े पर रेस भी किया था। उनके 2 जुड़वा बच्चे भी थे, जिन्हें लोग द स्टार एंड स्ट्राइप्स कहते थे। कैंटरविल चेस पर मिसेस ओमने ने उनका स्वागत किया, जो वहां की हाउसकीपर थी। वहां जाते ही मिसेस ऑटिस को फर्श पर खून का हल्का धब्बा दिखा, तो उन्होंने तुरंत उसे मिटाने को कहा, पर मिसेस ओमने ने कहा यह खून लेडी एलेनोर डे कैंटरविल का है, जो सर साइमन डे कैंटरविल की पत्नी थी और जिन्हें उनके पति ने मार डाला था। पर 9 साल बाद वो खुद भी गायब हो गए थे और शायद आज भी यहीं कहीं निवास करते हैं, और यह धब्बा कभी मिटेगा नहीं। तो मिस्टर ऑटिस ने तुरंत एक काले पाउडर से उसे मिटाकर चमका दिया, पर तभी बादल गरजने लगा और डर के मारे मिसेस ओमने बेहोश हो गईं। पर मिस्टर ऑटिस और मिसेस ऑटिस उन्हें होश में लाते हैं, पर वह उन्हें चेतावनी देती हैं कि वहां न रहें, पर वे मानते ही नहीं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड